मोहम्मद हनीफा साहब। शुक्रिया सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, इस बजट ने पूरे लद्दाख में गहरी तशवीश पैदा कर दी, क्योंकि यूटी लद्दाख के लिए बजट एलोकेशन में कमी की गई है और ये कमी ऐसे वक्त पर हुई है जब लद्दाख को अपनी मुनफरिद तरक्याती और स्ट्रेटेजिक ज़रूरियात पूरे करने के लिए ज़्यादा माली मदद की ज़रूरत है। सर, यूटी बनने के बाद पहला सालाना बजट एलोकेशन तकरीबन 3500 करोड़ के आसपास रखी गई थी, लेकिन दूसरे साल में तकरीबन तरक्याती खला और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज को देखते हुए इसे बढ़ाकर तकरीबन 6000 करोड़ के आसपास कर दिया गया। इस इजाफे ने उम्मीदें पैदा की और मुख्तलिफ सेक्टर्स में तरक्याती कामों को रफ्तार दी, लेकिन मौजूदा बजट में लद्दाख के एलोकेशन में कमी आई जो न सिर्फ अनएक्सपेक्टेड है बल्कि इंतहाई मायूस कुन भी है। ये कमी इस हकीकत की बावजूद की गई कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने फंड्स का इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए संजीदा कोशिशें की है। कैपेक्स बजट में यूटिलाइजेशन तकरीबन 90% तक रहा है और कई सेक्टर्स में एक्सपेंडिचर हालिया बरसों में तकरीबन 100% तक पहुँचाया। इस वक्त में जब निज़ाम मजबूत हो चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हुई है, लोकेशन में कमी जारी मंसूबों पर असर डालेगी और फ्यूचर प्लानिंग को महदूद कर देगी। सर, लद्दाख में बेरोजगारी का मसला पिछले कई सालों से एक गंभीर मसला बने हुए है, लेकिन पिछले बार जब एमएचए ने लद्दाख के जो रिप्रेजेंटेटिव के साथ बातचीत में वहाँ के रिजर्वेशन का मसला बहुत अच्छी तरीके से हल किया गया और डोमिसाइल का भी मसला हल हुआ था। लेकिन अब तक जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला जिस तरीके से शुरू होना चाहता उस तरीके से शुरू नहीं हो पा रहा है। वैकेंट पोस्ट बहुत खाली पड़े हैं। इनके हिसाब से बजट एलोकेशन करने की ज़रूरत है। मेरे आपके ज़रिए दरख्वास्त है कि सभी गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए बहाली जल्द अज जल्द शुरू करके इसे टाइम बाउंड मैनर में पूरा किया जाए। सर, एक और संगीन मसला है कि पहले जिन नए ज़िलों का ऐलान किया गया था, कई डिस्ट्रिक्ट का ऐलान किया गया था, इनका बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़िले बनाने के साथ मुनासिब बजटरी सपोर्ट भी फराहम किया जाए। ऑनरेबल सर, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लद्दाख के रूरल इकोनॉमी के बैकबोन है और लद्दाख के कई इलाकों में हॉर्टिकल्चर की बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। ख़ास तौर पर एप्रिकॉट, एप्पल और स्पेक्टोन में इनको मुल्की और गैर मुल्की बाजार में अलग पहचान हासिल हो चुकी है और इन्हें गल्फ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की बात बढ़ते टेम्परेचर ने लद्दाख के बड़े हिस्सों में सूखे के जैसे हालात पैदा कर लिए हैं। शदीद पानी की कमी और सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हॉर्टिकल्चर बढ़ नहीं पा रहे, यहाँ तक कि मौजूदा बागात भी खुश्क हो रहे हैं। ऑनरेबल सर, हॉर्टिकल्चर लद्दाख के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये किसानों के लिए आमदनी और नुमाया तौर पर बढ़ा सकती है और रोज़गार पैदा कर सकती है। ख़ास तौर पर नौजवानों में एक मजबूत हॉर्टिकल्चर सेक्टर जवानों और ख़वातीन के लिए सस्टेनेबल आमदनी पैदा कर सकते हैं। इस मकसद के लिए लद्दाख को फौरी तौर पर ड्राउट अफेक्टेड एरिया में बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूरत है, जिनमें बड़े पैमाने पर कनाल्स और सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। सर, अब मैं आपके ध्यान एजुकेशन सेक्टर की तरफ लाना चाहूँगा। यूटी बनने से पहले लद्दाख के सरकारी स्कूल जेके बोस के साथ एफिलेटेड थे। यूटी बनने के बाद क्लास 10वीं और 12वीं को सीबीएसई के साथ एफिलेट कर दिया गया, लेकिन प्राइमरी और मिडिल स्कूल की स्टेटस अब तक वाज़ेह नहीं है। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, एकेडमिक प्लानिंग मुतासिर होती है। मजीद ये जो स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड में लाए गए हैं वो बुनियादी सीबीएसई इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म भी पूरा नहीं करते हैं। इन स्कूलों को मुकम्मल और हल की ज़रूरत है। सर, सेंटर से स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर लद्दाख के लिए सीबीएसई स्टैंडर्ड को मुअस्सर तरीके से इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। सर, लद्दाख यूनिवर्सिटी खुसूसन इसके कारगिल कैंपस को बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। एक नई बनी यूनिवर्सिटी होने के नाते जो बड़े और दूर दराज इलाके की खिदमत करती है, इसे एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल, रिसर्च फैसिलिटीज़ और फैकल्टी हाउसिंग की ज़रूरत है। सर, हेल्थ सेक्टर में भी संजीदा खला मौजूद है। लेह में एक मेडिकल कॉलेज अप्रूव किया गया था जिससे लोगों में उम्मीद पैदा हुई है, लेकिन अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के हवाले से कोई नुमाया पेशरफ्त नहीं हुए। इस तरह कारगिल में इंजीनियरिंग कॉलेज सर प्लीज़, इंजीनियरिंग कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है सर। करगिल में इंजीनियरिंग कॉलेज का ऐलान हुआ है, ज़मीन की निशानदेही हो चुकी है, मगर अब तक फंड मंजूर नहीं हुआ है। ऑनरेबल चेयरमैन सर,
मैंने इन मसाइल को कई बार MHA और फाइनेंस मिनिस्टर में उठाया था, लेकिन बदकिस्मती से इस बजट में भी इन अहम इदारों के लिए फंड मंजूर नहीं किया गया। मुनासिब हेल्थ केयर और टेक्निकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर लद्दाख बैलेंस डेवलपमेंट हासिल नहीं कर सकता। लद्दाख के दूर दराज सरहदी इलाकों में हेल्थ सेक्टर शदीद दबाव में है। लोगों को बुनियादी मेडिकल केयर के लिए सख्त मौसम के लंबे फासले तय करने पड़ते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बॉर्डर इलाकों को फर्स्ट विलेज के तौर पर देखने का विजन तभी हकीकत में बन सकता है जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी फंड फराहम किए जाए। सर, टूरिज्म सेक्टर का भी पूरा पोटेंशियल अभी तक मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हुआ है। खास तौर पर करगिल में एडवेंचर टूरिज्म, विंटर टूरिज्म की बड़ी पोटेंशियल है मौजूद है। जोजिला टनल के अगले 1-2 साल में खुलने का तौक़ा है सर, जिससे विंटर टूरिज्म तेजी से बढ़ेगा। इसके लिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। स्नो स्कीइंग, आइस हॉकी, स्केटिंग, आइस और दीगर विंटर स्पोर्ट जिनमें से कई ओलंपिक डिसिप्लिन है, लद्दाख में बेहतरीन इम्कान रखते हैं, मगर मुनासिब ट्रैक, ट्रेनिंग फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के अगर मुनासिब फंडिंग फराहम की जाए तो लद्दाख एक विंटर स्पोर्ट डेस्टिनेशन बन सकता है जो मकामी नौजवानों के लिए इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा। इसलिए फंड, फोकस, बजटरी एलोकेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है सर। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। शुक्रिया। श्री विशाल पाटिल जी।